Hello everyone, my name is Nishant. Today we are going to discuss chapter number 7 from the Pitman Shorthand book. Okay, let's start. In the chapter number 7, we learn about the circle S and Z. The circle S and Z. It means the consonant S and Z. Is that clear? Okay. We have a small circle for S and Z. Okay. Now we can also, there are strokes for consonant S and Z. Here is a S and here is a Z. And there is also, we can represent by S and Z by a small circle. Okay friends. Let's start. Now, the first rule is, the consonant S and Z are represented not only by stroke but also by a small circle. Initially, the circle represents the light sound of S, initial S. Initially, the circle, it means the small circle, initially the circle represent, what represent? The light sound of S only. Okay students. Okay, now the small circle in medially and finally, it means in the middle of any word, medially, middle and final. Okay, the small circle represent the sound of Z. Is that clear? It means friends, इनिशियली अगर स्मॉल सर्कल आता है तो उसका जो साउंड है वो साउंड होता है लाइट साउंड एस ओनली, एस स. इज दैट क्लियर? एंड वही अगर स्मॉल सर्कल मिडिल में और फाइनल में आता है तो उसका जो साउंड होता है वो होता है एस और जी का. ठीक है, एस, द साउंड ऑफ एस और जेड. ठीक है, सो यहाँ पे हमने जी लिखा था सिर्फ. ठीक है, सो अगर स्मॉल सर्कल मिडियल में फाइनल में अगर आता है तो उसका जो साउंड होता है वो साउंड होता है एस और जी. इनिशियली जो अब आता है तब अ लाइट साउंड ऑफ एस ओनली. ओके, और मिडियल और फाइनल आता है तो एस और जी बोथ. ओके, बट हियर इज सम एक्सेप्शन ये है कि अगर द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंट बाय स्ट्रोक. ओके, ये हमारा जी का स्ट्रोक है. इज दैट क्लियर? अगर जेड यानी जी यानी इट मीन्स जी का साउंड अगर इनिशियली आता है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली हमने एस और जी का साउंड कहाँ पे देखा है? यहाँ पे मिडली और फाइनली एस और जी हो सकता है. ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्मॉल सर्कल. बट अगर जी का साउंड इनिशियली आता है कोई भी स्ट्रोक्स के तो वी must be represented by the stroke Z. Okay, for example, you better understand it by example, zeal. Is that clear? So here is a sound of Z in the first place. Initially the sound of Z is in initially. ठीक है, so अगर इनिशियली साउंड आता है तो Z के लिए हमें स्ट्रोक निकालना है. so इस Z और इस L, zeal. Is that clear? The second one example is zero. It's a Z, it's a row. Zero. Is that clear friends? Zenith. ठीक है, इनिशियली साउंड है Z का तो हमें क्या निकालना है? We must represent Z by the stroke. Zenith. Is that clear? Zenith. Is that clear friends? Okay, now it's our first rule. Initial circle, ठीक है, इनिशियल सर्कल रिप्रेजेंट द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली. एंड वही अगर सर्कल मिडल और फाइनल में आता है तो वो साउंड करता है एस और जी का. इज दैट क्लियर? मिडल और फाइनल में एस और जी का. अगर वही जी अगर स्टार्टिंग में इनिशियली साउंड आता है तो हमें स्मॉल सर्कल यूज न करते हुए हमें यूज करना है स्ट्रोक, जी का स्ट्रोक. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ see the second rule. Okay, in the second point there is a left and right motion
of S. It means not S, it means small circle. ठीक है, कौन से डायरेक्शन में निकालना है, लेफ्ट मोशन में कब निकालना है, राइट मोशन में कब निकालना है। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि लेफ्ट मोशन कौन सी है। देखो, सो द टर्म लेफ्ट मोशन मीन्स द मोशन ऑफ द हैंड इन राइटिंग द लॉन्ग हैंड लेटर, इट मीन्स द लेफ्ट। ठीक है, सो यहाँ से ऐसे लेफ्ट, ठीक है, ये साइड से ऐसे, ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। एंड द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मोशन बीइंग टर्म द राइट मोशन, इट मीन्स अगर वही सर्कल, स्मॉल सर्कल हमें ये डायरेक्शन से निकलना है तो ये हमारा बन जाता है राइट मोशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, ये लेफ्ट और ये राइट मोशन। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्कल एस व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। अगर एस अकेला आता है तो वो हमेशा लेफ्ट मोशन, एस अलोन अगर अकेला आता है तो हमेशा हमें ये डायरेक्शन में निकलना है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अभी हमें जो एस है, एस के लिए जो स्मॉल सर्कल है तो कहाँ लिखना है। ठीक है, द सर्कल एस इज रिटन, द सर्कल एस, ठीक है, द सर्कल एस इज रिटन इनसाइड द कर्व, inside the curve strokes. is that clear? inside the curve strokes, यानी जो भी कर्व स्ट्रोक्स है हमारे उसके अंदर लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शेप्स, एग्जांपल देखिए SAFES शेप्स, ये हमारा S, ये हमारा F और ये हमारा S और हमारा A शेप्स। इज दैट क्लियर? सो इनसाइड द कर्व, इनसाइड द ये कर्व है, ये कर्व स्ट्रोक है उसके अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज outside angles, outside angles formed by two straight stroke। यहाँ पे ध्यान रखिए, two straight strokes, दो स्ट्रोक्स के अगर एंगल फॉर्म होता है तो उसके आउटसाइड में लिखना है। अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स देखिए, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। अगर दो स्ट्रोक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल GASP गास्प, ठीक है, तो दो स्ट्रोक्स है, स्ट्रेट स्ट्रोक है, G और P है, G और P हमारे पास में दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। अगर एंगल फॉर्म होता है तो एंगल के आउटसाइड निकलना है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये हो गया गे, ये हो गया S, ये हो गया P, गैस्प। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गास्प। आगे ध्यान में, तो ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल के अंदर भीतर ना निकालते हुए उसे आउटसाइड एंगल्स में निकालना है, तो एस बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया समझ में। अगर हमें रास्प लिखना है तो ये हमारा RASP, ये हो गया रास्प, RASP। इज दैट क्लियर? तो ये एंगल जो बन रहा है दो स्ट्रोक्स, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर ना निकालते हुए उसे एस को बाहर निकालना है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड पोजिशन ऑफ एस with the left motion when joined to straight strokes not forming an angle. is that clear? with the left motion में निकलना है। ठीक है, when joined to straight strokes, अगर कोई भी straight stroke रहता है, कोई भी, ठीक है, P B, ठीक है, T D, कोई भी अगर straight strokes रहते हैं, ठीक है, R रे, तो उसके अगर वहाँ पे एंगल्स नहीं फॉर्म होते हैं तो हमें उसे क्या करना है, लेफ्ट मोशन में निकलना है। फॉर एग्जांपल देखिए सीड्स, SEEDS सीड्स, आपको C पता है, S और D पता है। ठीक है, तो सीड्स कैसे निकलना है, तो ये हमारा S, ठीक है, लेफ्ट मोशन, देखो लेफ्ट मोशन है, ठीक है, ये S, ये D, ठीक है, ये लेफ्ट मोशन S, ठीक है, ये हमारा हो जाता है सीड्स। इज दैट क्लियर? सोक्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, सेकंड एग्जांपल सोक्स। अभी सोक्स निकालना है, ये S, ये K और A S O हमारा वॉवल साउंड है, पुटअप करना है सेकंड प्लेस पे सोक्स। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन हो गया हमारा, ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन हो गया हमारा, लेफ्ट मोशन। देखिए लेफ्ट मोशन, तो ये ऐसा सर्कल निकलना है, स्मॉल सर्कल, और ये भी लेफ्ट मोशन पे निकलता है। तो जो भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स आते हैं उसके लेफ्ट मोशन में निकलना है। ठीक है, नॉट फॉर्मिंग एन एंगल, जब एंगल्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं इसके लिए आउटसाइड, अगर एंगल्स नहीं बनते हैं तो
inside and it means the left motion we have to use for represent the small circle. Is that clear? Okay, now here are some examples for inside the curves. Okay, now see the example: shapes, okay, suits, okay, essays. Is that clear? Sashes, okay, is that clear? Sashes. seams, okay, clear? Sense, ठीक है, inside the curve. Now the second one example B, okay, rasp, risk, ठीक है, तो आउटसाइड द एंगल, ठीक है, ये एंगल के बाहर, रिस्क, ठीक है, टास्क, TSK, टास्क, ठीक है, ये आ गया टास्क, बिस्के, is that clear? Now justice, is that clear? Justice, hasp, hey, S and P, hasp, HASP, hasp. Is that clear, friends? Okay, now see the example for third one, C. Okay, now space, is that clear? Space, ठीक है, कौन सा है? लेफ्ट मोशन. Seeds, sages, is that clear? Sages. Sorrows, is that clear, friends? Okay, now razor, and razor, okay, visor, okay, visor. Is that clear, friends? Okay, now see the next fourth number rule. It's not important, but you have to remember it. Initial circle is always written, always read first. Initial circle S is always written first. इनिशियल है तो ये ऑब्वियसली आपको पता है, अगर यहाँ पे एस है तो हम सबसे पहले एस ही पढ़ेंगे, ठीक है, और फाइनल एस है तो वो भी हम फाइनल सर्कल एस इज ऑलवेज रीड लास्ट, ठीक है, नहीं तो पहले ये पढ़ेंगे बाद में ये पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है. सो हियर इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर रीडिंग द स्ट्रोक्स. Initial circle S is always read first and the final circle S is always read last. Okay, now and the vowel signs, जो भी हम vowel signs देते हैं, जो vowel signs है, तो vowel signs are placed and read in relation to the strokes consonants. जो भी stroke consonants है उसके related हमको ये strokes consonant के हिसाब से हमको देना है, not to the circle. circle के हिसाब से ना देते हुए उसे stroke के हिसाब से दो, ठीक है. So now the fourth rule is, ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि इनिशियल सर्कल है तो सबसे पहले रीड करो, फाइनल हो तो फाइनल में रीड करो, ठीक है. तो नेक्स्ट रूल देखिए, द सर्कल यस मे बी एडेड टू द स्ट्रोक लोगोग्राम्स, ठीक है. अभी एस जो है, यस है, जो भी ग्राम लोग्स है हमारे पास में, ठीक है, और लोगोग्राम जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अगर ऐड करना है यस तो हम स्मॉल सर्कल का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कम, ओके, नाउ कम, यू नो द कम, द आउटलाइन फॉर कम, हियर इज अ कम, ठीक है, ये हमारा कम हो गया. तो हमें कम्स करना है तो फिर क्या है, यू हैव टू यूज अ स्मॉल सर्कल, कम्स, ओके, यस, हियर इज अ एस, हियर इज अ कम एंड कम्स, ओके. पुट, नाउ हियर इज अ पुट एंड पुट्स, इट्स अ पुट एंड वी राइट टू पुट्स, पू and s, small circle. So we can use small circle added to the strokes of logogram. जो भी लोगोग्राम के स्ट्रोक्स है उसमें हम s करके हम लोगोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. नाउ स्ट्रोक्स l एंड सर्कल, जब भी अभी स्ट्रोक l का स्ट्रोक आपको पता है, ठीक है, 2 स्ट्रोक्स है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, स्ट्रोक्स l एंड सर्कल, और इसे ही हमें सर्कल्स के साथ में जब कंबाइन करना है तो कैसे निकालना है, देखिए. व्हेन द स्ट्रोक l इमीडिएटली प्रीसीड्स और फॉलोज अ सर्कल विच इज अटैच्ड टू अ कर्व, इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज इन द सर्कल. फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेसन मतलब क्या है इसका, देखिए, मतलब ये है कि अगर हम कोई भी स्ट्रोक्स निकालते हैं एल के साथ में, एल अगर आता है तो एल के साथ में एल की जो डायरेक्शन है, कर्व, जो भी कर्व स्ट्रोक्स जो है उसके साथ में अगर एल आता है तो एल हम उसी डायरेक्शन में निकालेंगे जो डायरेक्शन में
कर्व्स है। अभी देखिए लेसन्स, ठीक है, सॉरी लेसन। अभी लेसन में क्या है, देखिए ये स्ट्रोक कैसा है, एल एस और न, लेसन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लेसन्स बाद में पुटअप कर दिए, लेसन, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्शन है हमारी एल एस, और यही डायरेक्शन से हमें एन निकालना है, तो ये हमारा बन जाता है लेसन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, कैंसल। अभी देखिए आपको कैंसल पता है, कैंसल ये क्या, एन, यस, यहाँ पे यस निकालना है, तो यही डायरेक्शन से हमें एल निकालना है, यही डायरेक्शन से एल निकालना है, ठीक है। तो ये बन जाता है कैंसल्स। ओके फ्रेंड्स, आगे ध्यान में, ये कैंसल्स। ओके, वेसल्स। अभी देखिए वेसल्स, अभी यहाँ पे ध्यान में नहीं आया होगा तो यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा फ्रेंड, वेसल। नाउ वी एस और एल यही डायरेक्शन में, ठीक है, यही डायरेक्शन में स्ट्रोक निकालना है, तो ये बन जाता है वेसल। ओके फ्रेंड्स, लूजर, ठीक है, आई राइट डाउन हियर लूजर। नाउ इट्स एल, ठीक है, अपवर्ड एल, लू, ज एंड र, ठीक है, सो लूजर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Okay, now see the next point, number 6. In this point we have to omit the vowels. Okay, so a light sounded vowel, अगर light sounded कोई भी vowel अगर आता है तो हम उसे omit कर देते हैं, ठीक है, अगर निकाल देते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलता है। For example poison, poison। now poison, ये पॉय हो गया, ज हो गया, न हो गया। यहाँ पे अगर हमने ये vowel नहीं भी डाला तो भी चलेगा, ठीक है। सो द रूल इज द लाइट साउंडेड वॉवेल, ठीक है, लाइट साउंडेड है अ, ठीक है, तो ये भी शॉर्ट वॉवेल है वैसे भी हमारा। सो द लाइट साउंडेड वॉवेल मे बी ओमिटेड, ठीक है, वो ओमिट हम कर सकते हैं। पॉइजन, रिफ्यूजल, फॉर एग्जांपल रिफ्यूजल। सो हाउ कैन वी ड्रॉ द आउटलाइन फॉर रिफ्यूजल? इट्स रिफ्यूजल, ठीक है, री हो गया, फ्यू हो गया, तो सो फ्यू इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये वॉवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो रिफ्यूजल, तो यहाँ पे ई और एल अ ये वॉवल्स जो है हमने ओमिट कर लिए हैं, ठीक है। आंसर, आंसर। नाउ हाउ कैन वी ड्रॉ द आउटलाइन फॉर आंसर? एन स र, एन स र, स अ जो वॉवल है ना वो हमने ओमिट कर दिया, ठीक है, लिखा है डिज़ायर, डिज़ायर, ठीक है। सो इन दिस वे you have to practice exercise number 23. so memorize the rules of chapter number 7, the circle s and circle s and z, ठीक है। s और z के लिए हमें स्मॉल सर्कल यूज़ करना है, इसके अलग अलग दो स्ट्रोक्स है, ठीक है। इनिशियली अगर सर्कल आता है तो लाइट साउंड यूज़ होता है, मिडल और फाइनल में आता है तो s और z दोनों साउंड्स आते हैं। अगर इनिशियली z का साउंड आता है तो उसे स्ट्रोक से ही निकालना है, ठीक है। सो प्रैक्टिस द एक्सरसाइज नंबर 23 and 24. Now see the gram blocks. The next part is gram blocks. So the first gram blocks is usual and usually, ठीक है, dark है, dark, ठीक है, usual and usual dark। as has के लिए है small circle, as और has। is और his के लिए है small circle on the line। because के लिए है light, ठीक है, light, ये dark, ठीक है, तो light है because, ठीक है। itself के लिए through the line itself, light stroke। दोज के लिए है डार्क स्ट्रोक, ठीक है, दोज और दाई सेल्फ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज दिस के लिए है ऑन द लाइन डार्क, दिस, एंड दस के लिए थ्रू द लाइन डार्क। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हियर आर द ग्राम ब्लॉक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस नंबर 25, 26, 23 and 24. Okay friends, if you like my video, please like,